अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शर्ट मैं अभी स्टिच करूँगी लॉन का। ये मैंने लिया था 2 पीस और ये मैंने लिया था खाड़ी से। इस व्लॉग की या इस वीडियो की जो सबसे स्पेशल बात है वो ये है कि ये मैंने स्टार्ट किया था यूके से और फिर उसके बाद हम लोग जर्मनी शिफ्ट हो गए। तो यूके से ये शर्ट मैंने सीना स्टार्ट की और जर्मनी में आके ये मैं फिनिश करूँगी। तो ये व्लॉग आप पूरा देखिएगा और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा। अच्छा जी, अक्सर ये होता है, हम ये करते हैं, मैं भी यही करती हूँ कि जब सीज़न ऑफ हो रहा होता है तो लॉन के कपड़े सेल में ले लेते हैं, अच्छे रिजनेबल मिल जाते हैं और नेक्स्ट सीज़न जब आता है तो हम उनको स्टिच कर लेते हैं या करवा लेते हैं। ये मैंने लिया है खाड़ी से, ऑनलाइन मैंने मंगवाए थे कपड़े और ये 2 पीस है। तो अभी मैं आपको आगे दुपट्टा भी दिखाती हूँ, लेकिन सबसे पहले क्या करना होता है कि लॉन के कपड़ों को श्रिंक करना होता है। पानी में थोड़ी देर के लिए मैं डिप करके रख दूंगी, आधा घंटा 1 घंटा रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं इनको फैला देती हूँ ड्राई करके, फिर उसके बाद बाकी का प्रोसेस करती हूँ। अच्छा, ये जो है ना व्लॉग अभी मैं देख रही हूँ अपना पहला वाला घर और इंसान जो है ना वो जब वो टाइम गुजर जाता है ना और थोड़ा सा लाइफ में आगे जाता है, फिर जो गुजरा हुआ टाइम होता है वो बड़ा याद आता है। खैर चलें, कोई नहीं, ज़िंदगी का हिस्सा है, चलता रहता है, अल्लाह ताला आगे खैर करे। अच्छा जी, अब मैं आपको ये दिखाऊं कि सबसे पहले मैं क्या करती हूँ। जब भी मेरे पास 2 पीस या 3 पीस या इस तरह का दुपट्टा हो और जब मैं नया कोई भी जोड़ा या कुछ भी सूट जो है ना वो सीना स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले मैं दुपट्टे को पीको कर लेती हूँ। मेरी जो मशीन है ये सिंगर की मशीन है, ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। जब मैंने ली थी वो भी मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो वो मैं आपको लिंक दे दूँगी, आपने देखना हो तो आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये देखें, इस तरह से मैंने ये इसको अटैच कर दिया है और मैं इसके दुपट्टे की पीको कर रही हूँ। अगर ये वाला नहीं होता या दूसरी मशीन है आपके पास तो आप सिंपल जो है ना सबसे पहले दुपट्टे वाला झंझट ख़त्म कर लें, क्योंकि अब मैं जैसे बाहर रहती हूँ, पाकिस्तान में नहीं हूँ। पाकिस्तान में तो बड़ा इजी लगता था कि बस दुपट्टे सारे ले गए और बाहर से पीको करा के आ जाते थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका दुपट्टा जब सेट होगा ना, आपने जब जोड़ा पहनना होगा या शर्ट या कोई भी सूट आपका 2 पीस 3 पीस होता है तो उसके साथ दुपट्टा रेडी होता है ना, तो कोई टेंशन नहीं होती। अदरवाइज फिर आप दुपट्टा निकालें और आप देखेंगे दुपट्टा तो पीको ही नहीं हुआ और बहुत ही बुरा लगता है। तो ये देखें, मैं सबसे पहले जो स्टार्ट करती हूँ ना वो मैं करती हूँ दुपट्टा पीको करना स्टार्ट करती हूँ और इस तरह से ये टेंशन ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद जो है ना मैं बाकी काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके दुपट्टे को पीको कर लिया। अच्छा, इस मशीन के बारे में भी बहुत सारे मुझे आते हैं कमेंट्स जब भी मैं शेयर करती हूँ, चाहे अपने व्लॉगिंग चैनल पे करूँ चाहे इस चैनल पे करूँ, मुझे हमेशा कमेंट्स आते हैं ये मशीन कितने की है और कैसी है। तो अभी तो मुझे इसकी प्राइस नहीं पता, आप देख लीजिएगा। सिंगर की वेबसाइट से मैंने ऑर्डर की थी और ली थी, आजकल आप देख लीजिएगा, अदरवाइज़ ऑफ़र्स भी लगती रहती हैं और प्राइस जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल ही मेरे लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा सूटेबल है। और मैंने इसके साथ जो पूरा ये सेट होता है ना, मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ, ये मैंने सेपरेट लिया हुआ है अमेज़ॉन से, तो मुझे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। खैर, ये थी डिटेल्स। मैंने कहा बता दूं, बहुत सी बहनें जो पाकिस्तान से बाहर रहती हैं या पाकिस्तान में भी रहती हैं, तो आपको पता है टेलर की जो प्राइसेस है ना सिलाई की बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो लॉन के सिंपल जोड़े घर में आराम से सिए जा सकते हैं या बच्चों के भी अपने भी आप सी सकते हैं। तो इसलिए एक अच्छी मशीन ले लें तो बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, ये वाला मैंने यूज़ किया, ये मैं आपको क्लोज़अप में दिखा रही हूँ क्योंकि ना मुझे क्वेश्चंस फिर आते हैं, तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपके साथ डिटेल्स सारी शेयर कर सकूँ। अच्छा, यहाँ देखें, ये मैं आपको दिखा रही थी कि कितना अच्छा दुपट्टा पीको हो गया है और ये मैं आपको बता रही थी कि ये सेट मैंने लिया है अमेज़ॉन से, मैंने लिया था और ये बड़ा अच्छा है। अगर आप स्टिचिंग करते रहते हैं या आपको ज़रूरत हो तो आप लें, अगर ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल भी जो आपके मशीन में लगा होता है उससे ही आपका अच्छा गुजारा हो जाता है। खैर, ये हो गया डन। अब उसके बाद जो मेरी शर्ट है ये यहाँ पे मैंने ड्राई कर ली थी और ड्राई करने के बाद सबसे पहले जो काम होता है कटिंग से पहले वो होता है, एक तो मैं देखती हूँ मेरे पास लेसेस और रील्स जो है ना वो कौन सी हैं। अब यहाँ पे मैं मैच करके देख रही थी, बस मेरे पास एक ही जो है ना वो लेस निकली और पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ और फ़ौरन से जाके ले आऊँ, तो मैं अपने पास चीज़ें जो रखती हूँ उन्हीं में से मैं देख रही थी कि कौन सी जो इसकी रील है वो धागा जो है वो मैच करता है और कौन सी लेस मेरे पास है, तो अभी यही इसके साथ मैच कर रही है। ये मैं काम कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ सारी, फिर उसके बाद जो है ना मैं शर्ट को
आयरन करती हूँ। आप अगर घर में स्टिचिंग करना चाहते हैं ना तो कोशिश करें कि आयरन जो है ना, इस्त्री जो होती है उसको साथ साथ करें और प्रॉपर करें। फिर उसके बाद आपकी कटिंग भी बड़ी अच्छी होती है, आपकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी होती है। रील का कलर मुझे मिल गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके साथ लेस भी मुझे मिल गई। अब उसके बाद मैंने कहा कटिंग कर लेते हैं। रात के टाइम मैं यहाँ पे बैठी थी और यहाँ पे ना मैं अब देख रही थी कि किस तरह मैं कट करूँ। सबसे पहले शर्ट को खोल के समझ लें आराम से कि किस तरह से कट करना है, क्योंकि एक बार कटिंग हो जाए और अगर गलत हो जाए फिर वो बहुत मुश्किल से सही होती है। अच्छा, ये जो शर्ट थी ना, ये एक्चुअली मैंने पूरी सी लेनी थी। अभी आप साथ साथ ये वीडियो देखिएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि हम लोगों ने जर्मनी में जो है शिफ्टिंग की, मूव हो गए हम लोग। फिर ये जो है ना समर के कपड़े मैंने पैक कर दिए। अब दोबारा गर्मी आई है, तो हालांकि ये मैंने सर्दियों में सीना स्टार्ट की थी, ऐसी बात नहीं है कि पिछली गर्मियों की पड़ी है, लेकिन बस कपड़े पैक हो गए, फिर घर शिफ्ट हुए। आपको पता है कितना मुश्किल होता है। उसके बाद फिर मैंने कहा अब गर्मियाँ आ गई हैं, चलो अब कपड़े बराबर करें। अच्छा, कोई भी अपनी शर्ट जो आपने टेलर से स्टिच कराई हो या जो आपको अच्छी लगती हो, इस तरह से ऊपर रखें, लाइंस लगाएं, 1 इंच का मार्जिन दें और उसके बाद ये देखें कटिंग कर लें। अब मैं जो हूँ ना, मुझे पता है कि मैं अपने कपड़े सीती हूँ या जो मुझे शर्ट अच्छी लगती है मैं उस हिसाब से जो है कटिंग करती हूँ, और इंचेस वगैरह, इंच टेप ज़रूर मैं यूज़ करती हूँ। तो ये देखें इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा जो है ना मार्जिन रख के और मैंने सारी कटिंग कर ली। बाजू का जो कंधा होता है ना, वो हमेशा चाहे शर्ट की कटिंग करें चाहे बाजू की करें, आधा इंच जो है वो दोनों फ्रंट की साइड से कम कटिंग की जाती है। तो ये सारी कटिंग हो गई शर्ट की। उसके बाद आ जाते हैं अब गले की तरफ। गला जो है ना, मैंने आपको बताया कि मेरे पास जितनी चीज़ें हैं जो हैं, एक तो मैं उनमें ही सब कुछ करूँगी। तो आप अपने गले को जो है मैयर कर लें इंच टेप से। अगर आपको शौक है, इंच टेप ज़रूर अपने पास रखें। अच्छा, ये मैं बात उनको कर रही हूँ जो करना चाहते हैं या जो बिगिनर्स हैं या मेरी तरह जो घर में करते हैं। जो प्रोफेशनल हैं, जो करते होंगे, उनको मैं ऐसी बात कोई नहीं कर रही हूँ, आप मुझसे बेहतर ही जानते होंगे। लेकिन मुझे बहुत सारे व्यूवर्स कहते हैं कि मरियम शेयर किया करें। मेरी बहनों को अच्छा लगता है कि जब मैं स्टिचिंग करती हूँ या शेयर करती हूँ, और मोटिवेशन भी मिल जाती है हमें एक दूसरे से। समटाइम सुस्ती भी हो रही होती है ना, तो इसलिए मैं शेयर करती हूँ। अच्छा, गले का जो है ना, आप मेजरमेंट ले लें, कितना आपने डीप रखना है, कितना आपने किस तरह से रखना है। तो मैं कैसे बना रही हूँ इसका गला, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1 इंच की पट्टी में काटती हूँ, या 1 इंच से थोड़ी काट लें, बहुत बड़ी तो ज़ाहिर है अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद अब मैं देख रही थी गला किस तरह बनाऊँ, क्योंकि लेस मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं है और इसकी जो है ना कोई मैचिंग भी मेरे पास नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये इसका ट्राउज़र का कपड़ा भी मेरे पास नहीं है, मतलब ये 2 पीस है, दुपट्टा कमीज़ है। तो इसको मैं वाइट या ऑफ वाइट ट्राउज़र या शलवार के साथ पहनूंगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, जो कपड़ा मैंने जो शर्ट काटी थी ना, उसी के ऊपर ही मैं गला लगाती हूँ। और ये देखें, अब इसका गला मैं इस तरह से बना रही हूँ। कटिंग मैंने सारी कर ली है। और कटिंग का काम जब भी करें ना, अच्छे मूड के साथ आराम से करें, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई जल्दी में नहीं करनी। मैंने तो वीडियो को फिर भी थोड़ा सा ना यहाँ पे ज़रा फास्ट किया हुआ है ताकि बहुत लंबी ना हो। तो आप आराम से सुकून से कटिंग करें। तो यहाँ पे देखें, मैं अब गला जो बना रही हूँ ना, इसकी मैंने सारी साथ साथ एक तो आयरन भी की। आयरन मस्ट किया करें बार बार, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप आयरन करेंगे और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप यूज़ करेंगे ना साथ साथ। अब इसमें मैं अभी ग्लू यूज़ कर रही हूँ, वैसे मैं पिन्स भी कर लेती हूँ, या आयरन ही कर लें, कुछ भी ना करें तो उससे भी बड़ा अच्छा जो है ना आपका फिनिशिंग बड़ी अच्छी आ जाती है आपकी शर्ट में या आपकी स्टिचिंग में। अब ये ग्लू मेरे पास रखी हुई थी, ये इसी के लिए ग्लू होती है। और ये देखें इस तरह से लगा के ना, और इसके ऊपर मैंने ये कपड़ा ये देखें इस तरह से रख दिया, तो ये स्टिक हो गया। अब आराम से इसके ऊपर सिलाई लगा दें, आराम से गला आपका जो है ना बन जाएगा। अदरवाइज़ पिन्स हैं तो पिन्स लगा दें, मैं वो भी बहुत यूज़ करती हूँ कटिंग करते हुए, आयरन करते हुए, स्टिचिंग करते हुए, उससे ना बड़ा फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, ये देखें, ये इस तरह से मैंने कटिंग कर ली और अब मेरे पास और मैचिंग कपड़ा कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो यही मैं लगा लेती हूँ और इसी से थोड़ा सा मैं डिज़ाइन बना लेती हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस उस तरह से तो नहीं चल रहे हैं। कपड़े आपने देखे आजकल जिस तरह से फैशन में ही ना, आप सबको बेहतर पता होगा, तो इसलिए बस थोड़ा बहुत तो अब डिज़ाइन लॉन के कपड़ों पे बना रही थी, मुझे अच्छा लगता है। और ये है कि बहुत ज़्यादा इस तरह से जैसे पहले चल रहे थे ना, आजकल इन नहीं है। देखें, दोबारा फैशन तो चेंज होता रहता है। अच्छा, ये देखें, ये मैंने पिन्स लगा दी। पिन्स इसलिए मैं आपको कह रही थी कि मस्ट लगाया करें। पिन्स लगाने से ना आपका जो ये कोई भी कपड़ा आप देखें अटैच कर रहे हैं ना, यहाँ से वहाँ नहीं होता। और गले को बनाते हुए तो स्पेशली ज़रूर लगाया करें। अच्छा, देखें इस तरह से मैंने सिलाई कर ली और इसको मैंने फिर जो है ना दोबारा आयरन किया। और अब उसके बाद जो लेस है ना, ये मैंने देखी मैयर की,
तो ये सिर्फ या तो दामन पे लगती या बाजुओं पे लगती और थोड़ी सी गले पे लगती। तो बाजू पे तो मैंने लगानी थी, तो वो मैंने काट ली अलग से। अब मेरे पास जितनी लेस बची थी ना, फिर मैं वही देख रही थी कि अब ये मैं कहाँ लगाऊं। तो अब मैंने कहा चलो इस तरह से लगा लेती हूँ। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, तो इस वजह से मैंने पट्टी बहुत लंबी नहीं रखी, क्योंकि लेस बस इतनी सी थी। अगर पट्टी में लंबी रखती तो मुझे लेस भी ज़्यादा ज़रूरत होती, तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो ये देखें, इस तरह से गला मैंने बना लिया। और अगर आप स्टार्ट करते हैं ना, तो आप ग्लू का या जो मैंने पिन्स लगाई हैं या ज़्यादा इनका यूज़ करेंगे तो आपकी भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, जैसे टेलर सीता है उसकी आती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान थोड़ा सा यूज़ टू हो जाता है। अच्छा, ये देखें, इस पर मैंने लेस लगा दी और एक और सिलाई मैं लगा रही हूँ। टेलर्स हमेशा इसी तरह से लगाते हैं, इससे बड़ी प्यारी फिनिशिंग आती है। और जैसे ही सिलाई लगाएं, कोशिश करें साथ साथ आयरन करते जाएं आप। अच्छा, बाकी मैं गले की हेमिंग करती हूँ, तुरपाई जो होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगा दी क्योंकि डिज़ाइन इस तरह का था। और इसको भी आप अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे तो बस ये फिर आपका बड़ा अच्छा फिनिशिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी। अदरवाइज आगे पीछे जो दोनों गला है ना, दोनों साइड्स जो होती हैं, तो उन पे मैं हेमिंग ही करती हूँ। मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। मैं टेलर को भी हमेशा कहती हूँ ट्राउज़र हो शर्ट हो तो इसकी हेमिंग ही करना है। अच्छा जी, तो ये देखें, अब ये इसके जो है ना, इतनी मैंने सिलाई की और बटन्स फिर मैंने निकाले। मैंने देखे मेरे पास कोई बटन्स हैं इस पे मैच करेंगे, तो मैंने आपको बताया था ऑफ वाइट या वाइट ट्राउज़र शलवार के साथ जो है ना, ये बड़ी अच्छी लगेगी। तो इसलिए मैंने बटन्स निकाले, मैंने कहा ये मैं लगाऊंगी। लेकिन इसके बाद फिर मैंने इसको कंटिन्यू नहीं किया। फिर सारा सामान पैक हो गया और फिर जी हम खैर खैरियत के साथ पहुंच गए जर्मनी। तो यहाँ तक ये यूके की स्टिचिंग है। अब उसके बाद आ जाते हैं जर्मनी में। अब यहाँ पे देखें, मैंने ये शर्ट निकाली। मैंने कहा चलो जी, कपड़े अब दोबारा गर्मियाँ यहाँ पे हैं तो कपड़े जल्दी जल्दी से बराबर कर लें, आगे और गर्मी आ जाएगी। तो ये मैंने निकाली और उसके बाद अब सबसे पहले मैंने इसको आयरन किया। और इसी वजह से मैं आपको बार बार कह रही थी आयरन के बारे में, क्योंकि मैंने देखा टेलर्स की शॉप पे मैं बहुत ज़्यादा जाती थी, कपड़े भी बहुत स्टिच कराती रही हूँ। अभी तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो मैं देखती थी ना टेलर इस तरह से बार बार आयरन करके और इनको बड़ा अच्छा सेट करके फिर स्टिच करते हैं। अच्छा, चाक जो है ना, इनको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और बस उसके बाद आराम से सिलाई लगा दें बगैर किसी टेंशन के, और पिंस भी लगा दें। अब जो यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ी सी ये जो है ना ब्लू पट्टी थी, क्योंकि लेस वगैरह कपड़ा कुछ नहीं था, तो इसको मैं एज इट इज़ रखूँगी। और ये देखें, ये इसका जो कम्बिनेशन आएगा ना, जो कंट्रास्ट बनेगा, वो लेस के साथ भी बन रहा है, ड्रेस के साथ भी बन रहा है, और बॉर्डर पे भी हल्की सी जो है ना, आप देखेंगे कि वो एक पट्टी सी आ गई है, बड़ी प्यारी लग रही है। अब आ जाते हैं इसके बाजू की तरफ। अब बाजू पे मैं आपको ये तरीका लेस का बताऊं, ये बहुत इजी तरीका है। मैं पहले जब मुझे भी ये यूज़ नहीं करती थी, बड़ा मुश्किल लगता था लेसेस लगाना, अब मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। इस तरह से आप लेस लगाएं, इसको फोल्ड करें, ये देखें, और इसके ऊपर एक और आप लगा दें सिलाई। अच्छा, अगर यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो ना, आप अगेन थोड़ी सी आयरन कर लें, कोशिश करें कि साथ साथ आयरन कर लें। अगर मैं आपको यही बार बार कर रही हूँ, अगर आप सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, बिगिनर्स हैं, या टेलर की तरह प्रोफेशनल आपको स्टिचिंग वाली या शर्ट की एक लुक चाहिए, तो इस वजह से ना मैं बार बार आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। खैर, यहाँ पे ये देखें लेस लग गई। अब उसके बाद अंदर की तरफ मैं इसकी भी सिलाई जो है, इसको भी इस तरह से कर लूँगी। और ये देखें कितने मज़े की ये रेडी हो गए हैं बाजू। और बाजू माशाल्लाह इसके बहुत अच्छे बने हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये लेस इतनी प्यारी कंट्रास्ट में जाएगी, लेकिन बड़ी अच्छी बन गई है। अच्छा, यहाँ पे मैंने फिर इसके बाद इसको सिलाई कर ली थी, जो सारी बाजू के अंदर की तरफ की सिलाई होती है। अच्छा, यहाँ पे ना जब सिलाई मैंने कर ली ना, तो उसके बाद जब हम ये कंधे और बाजू को जब ये देखें सिलाई करते हैं, जोड़ते हैं, तो यहाँ पे भी आप एक दो पिंस लगा लें। इससे ये होता है कि फिर आपकी बिल्कुल भी यहाँ से वहाँ स्टिचिंग नहीं जाती। और इसकी इतनी अच्छी सेटिंग हुई है और ये स्टिचिंग हुई है, जब मैंने ये पहन के देखी ना, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि फ्रंट पे बाजू और उसके साथ जो शर्ट होती है, हम आधा आधा इंच जो है उसकी कटिंग करते हैं, आगे की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं। तो पीछे की तरफ थोड़ा सा जो है खुला होता है, आगे की तरफ थोड़ा सा टाइट होता है। उससे जो है जब हम शर्ट पहनते हैं ना, बहुत अच्छा गला बैठा हुआ आता है, बाजू बैठा होता है, शर्ट की फिटिंग बड़ी प्यारी आती है। अच्छा, ये देखें, ये मैं ज़रूर करती हूँ
इससे ये होता है कि आपका बाजू जो है ना, लेस अंदर की तरफ सिलाई है, कुछ भी नज़र नहीं आता। अब उसके बाद यहाँ पे मैं चाक भी बना लूँगी, बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। और ये ब्लू मैंने आपको दिखाया था कि ये इस तरह से ना दामन पे आ जाएगा। अच्छा, मैं हमेशा ओवरलॉकिंग भी करती हूँ, वो मैंने अभी नहीं की। मैं सोच रही थी उसके लिए मैं अच्छा सॉफ्ट वाला थ्रेड ले लूँ, फिर उसके बाद करूँगी। खैर, ये देखें जी, ये है मेरी शर्ट की फाइनल लुक और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी रेडी हुई है। ये मैंने यहाँ पे 3 बटन्स लगा दिए हैं, ये भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। और इसके बाद इसके जो बाजू है ना, वो मैंने कुर्ता स्टाइल में बिल्कुल स्ट्रेट और खुले खुले बनाए हैं। तो जब ये पहन के इसकी लुक आती है, जैसे खुले खुली शर्ट होती है ना और कुर्ता स्टाइल के बाजू आते हैं, बिल्कुल वैसे आ रही है, लेकिन फिटिंग में आ रही है। मतलब बहुत अच्छी लग रही है पहने हुए। ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ फिर शेयर करूंगी जब पहनूंगी। तो ये देखें, बिल्कुल स्ट्रेट मैंने इसका बाजू रखा है। आपको जैसे पसंद हो आप रखें, मैंने बहुत लंबे नहीं रखे हैं, लेकिन ये है कि स्ट्रेट बड़ी प्यारी लुक आ रही है। और ये देखें, दामन भी इसका बड़ा प्यारा लग रहा है, इस पर भी पट्टी आ गई है। और गला भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जो मैं आपको बता रही थी कि मैं हेमिंग करती हूँ, तुरपाई करती हूँ, इससे बहुत प्यारी फिनिशिंग आती है। तो ये देखें, इस तरह से सारा ये डन हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्टिचिंग हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो ज़रूर लाइक किया करें, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।